तो मैंने आपको बताया है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, तो कब करते हैं, किसके बाद होता है, ये बात मैंने आपको बता दी है। ये इसके बाद में क्यों होता है, इसके बारे में बताती हूँ कि अभी मैंने आपको समझाया है कि निदान का मतलब हम चीज़ों को, उनकी परेशानियों को जानें, फिर उसका हम उपचार करें। तो हम जो परिभाषा में कैसे ऑप्शंस में आएगी उससे पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ समझाया है अपनी भाषा में। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले छात्रों की अधिगम में होने वाली कठिनाइयों को जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण से उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये हमारा कहलाता है उपचारात्मक शिक्षण। अगर आप रटने से बेटर है आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो कैसा भी ऑप्शन हो तो आप वहाँ पर ऑप्शन से आंसर पकड़ लेंगे। अब हम देखते हैं निदानात्मक कौशल के बारे में कि क्या होता है निदानात्मक शिक्षण। निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान का शब्द है। निदानात्मक का अर्थ होता है कि बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों के कारणों को जानना या उन कठिनाइयों का अध्ययन करना निदान कहलाता है। तो मैंने बताया निदान क्या होता है, उन जो गलतियां हुई या बच्चा नहीं सीख रहा है उसके पीछे का राज जानेंगे कि हाँ बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, क्या ऐसी कठिनाइयाँ या क्या मुझ में गलतियां हैं कि बच्चा सीखने से दूर भाग रहा है। ये चीज़ें जानना निदान कहलाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने बताया है आपको, समग्र एवं सतत मूल्यांकन पर बात करते हैं। मैं आपको अपने हाथ से या पेपर्स पे अच्छे से, मतलब इतनी अच्छी राइटिंग में राइट करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े, इससे कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से कंटेंट ला सकूँ। और आप जानते भी होंगे आप लोगों का प्यार, आप हमारे परिवार के साथ जुड़े हैं इतने लोग, तो आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेशन करता है। तो आइए हम शुरू करते हैं समग्र एवं सतत मूल्यांकन के बारे में। सतत से समझते होंगे आप लगातार मूल्यांकन, कि बच्चे का लगातार मूल्यांकन करना चाहिए। समग्र और सतत मूल्यांकन का अर्थ है कि बच्चों के सीखने में कहाँ कहाँ क्या क्या कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने सिखाने में सुधार किया जाए और यह भी जानना है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई महसूस कर रहा है। सतत मूल्यांकन क्या होता है, मैं अपने शब्दों में बताती हूँ। ये होगी परिभाषा, जैसे ऑप्शन आएगा आप समझ सकेंगे। जैसे कि आप क्लास में पढ़ाते टाइम हम बच्चों से उसी के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो उससे ये पता चलता है कि हाँ इससे पहले मैंने जो भी बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं पूछेंगे, रिपीट नहीं करेंगे ऐसे क्लास में, तो आप बाद में ईयरली या मंथली कह सकते हैं या हाफ ईयरली कह सकते हैं, एग्ज़ाम जब लेंगे तो बच्चा ये सारी चीज़ें भूल चुका होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें बच्चों का कोई वार्षिक मूल्यांकन या अर्धवार्षिक मूल्यांकन ना करके हमें उनका सतत मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि हमें ये भी उनकी कमी का भी पता चलता है कि बच्चे कहाँ पर सीख नहीं पा रहे हैं, या पाठ्यक्रम में कोई कमी है, या बच्चे की घर में कोई प्रॉब्लम्स है जिससे वो सीखने से पीछे हट रहा है। तो इसलिए हमें लगातार बच्चों का सतत मूल्यांकन करना चाहिए। आपको मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो के बारे में। पोर्टफोलियो क्या है, आपको पहले जो बच्चे पढ़ चुके हैं उन्हें पता भी होगा। पोर्टफोलियो एक दस्तावेज है, एक प्रकार का ऐसी फाइल है जिससे कि बच्चों की कमियां, अच्छाई, उपलब्धियां कुछ भी है वो उसकी फाइल में नोट होता है। पोर्टफोलियो एक प्रकार का दस्तावेज है जिससे किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों, योग्यताओं का संग्रह होता है। एक ऐसी फाइल होती है जिसमें बच्चों ने क्या किया है, क्या सीखा है, ये सब उसमें लिखा होता है। इसमें बच्चों की प्रगति, उपलब्धि और कमियों का भी लेखा जोखा रखा जाता है। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत, पारिवारिक और शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी भी मिलती है। इसके द्वारा बच्चों की जो जानकारी होती है उसका मूल्यांकन करने का एक अच्छा तरीका है। अगर कोई टीचर चेंज हो जाता है या क्लास टीचर चेंज हो जाता है, अगर उस बच्चे के बारे में किसी को बताना है तो हम उसको वो फाइल दे देंगे, वो बच्चे के बारे में पढ़कर समझ जाएगा ये बच्चा कहाँ तक सीखा हुआ है, कितना ये सीख सकता है, इसकी क्या सीखने की क्षमता है। इसलिए पोर्टफोलियो का बच्चों में, स्कूल में निर्माण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज का टॉपिक हम यहीं शुरू करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। इसकी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद।